देवी अनसुईया, तुम हमारी पत्नी हो, इस बात का हमें अभिमान है। तुम्हारी पति सेवा तन मन और वाणी से समृद्ध है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, मांगो। पतिदेव, आपने मांगने को कहा है, परंतु मैं इतनी तृप्त हूँ कि कुछ और मांगना बाकी ही नहीं रह गया है। आपका आशीर्वाद और स्नेह अगर मेरे साथ है तो मुझे क्या चाहिए स्वामी। देवी, ये तो आपका बड़प्पन है। स्त्री का दूसरा नाम ही अतृप्ति है। मुझे तुम्हारी तृप्ति करने में ही आनंद है। मांगो, जो चाहिए मांगो। ब्राह्मणों और देवताओं के समक्ष आपसे विवाह किया, पतिव्रत को ही अपना धर्म समझकर आपकी पूजा की। यही पतिव्रत्य मुझे जीवन भर निभाने की शक्ति दीजिए महाराज, यही मेरी इच्छा है। तथास्तु। देवी, तुम्हारे पातिव्रत्य का तेज इतना होगा कि सूर्य को भी तुम्हारे सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति होगी। आदि अनादि काल तक सुहागने तुम्हें सती अनुसुईया कहकर तुम्हारी पूजा करेंगी। ये हमारा आशीर्वाद है। अरे पार्वती बहन, ये लक्ष्मी बहन कहाँ रह गई? उनके बिना तो विहार का आनंद अधूरा है। सरस्वती बहन, वो देखो, लक्ष्मी बहन भी आ ही गई। अब विहार का आनंद बढ़ जाएगा। अरे क्या हुआ लक्ष्मी बहन, आज आप बहुत चिंतित लग रही हैं। क्या हुआ, हमें बताओ। अरे क्या बताऊं सरस्वती बहन, बात ही कुछ ऐसी है, चिंता तो होगी ही। कुछ हुआ भी होगा, बताओ तो सही। क्या विष्णु जी ने कुछ कह दिया क्या? अरे नहीं रे, इन पुरुषों की इतनी हिम्मत कहाँ जो हम स्त्रियों के सामने अपना मुंह खोले। अरे फिर क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। मुझे रास्ते में आते हुए वो नारद मिला था। हाँ तो वो तो है ही विष्णु भगत, पूरे ब्रह्मांड में घूमता है, इसमें कौन सी नई बात है। ये तो मुझे भी मालूम है, परंतु आज उसने जो बात कही वो तुम्हें मालूम नहीं होगी। प्रणाम माते। प्रणाम नारद ऋषि। अरे नारद जी, आज तो बड़े खुश लग रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? अरे माते, पृथ्वी से आ रहा हूँ, सती अनुसुईया के दर्शन करके। सती अनुसुईया, ये कौन है? माते, वो तो बड़ी शक्तिशाली है। क्या वो हम देवताओं से भी शक्तिशाली है? ऐसी कौन सी बात है? वो कह रहा था कि हम देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई मनुष्य है। ऐसा कौन मनुष्य है जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है? वो कह रहा था कि शक्ति से बड़ी है भक्ति, भक्ति से बड़ी है श्रद्धा। भला देवता भी किसी की भक्ति करते हैं क्या? क्यों नहीं, हम अपने पतियों की भक्ति करते हैं। हमारे पातिव्रत्य पे किसी को शंका है क्या? हमारे जैसी पति सेवा कोई हमें दिखाए तो। मैंने भी ऐसा ही कहा था। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, माहौरगढ़ के ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया, उसका पातिव्रत्य इतना है कि उसके पातिव्रत्य से किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती, और वो अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर बताई। क्या कहती हो लक्ष्मी, ये अनसुईया है कौन? क्या वो हम तीनों से श्रेष्ठ है? इस बात का तो उनकी परीक्षा लेने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उनकी परीक्षा लेगा कौन? हम तीनों के पति। ये क्या कह रही हो लक्ष्मी? भला वो क्यों परीक्षा लेंगे? त्रिया हट सबसे बड़ा हट होता है, करो उसी का इस्तेमाल। तो चलो फिर मनाते हैं अपने अपने पतियों को। प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम विष्णुदेव। आप दोनों तो चिंता में लग रहे हैं। महादेव, हमारी पत्नियों ने अनसुईया का पतिव्रत धर्म तोड़ने का हठ किया है। मतलब हम तीनों की परेशानी एक जैसी ही है, यहाँ पर भी वही हट है।
अब करे तो क्या करे? महादेव, हम कर भी क्या सकते हैं? बालहट और स्त्री हट के आगे इन संसार में कोई बच पाया है? सत्य वचन, अपनी पत्नियों की इच्छाओं को करना हमारा कर्तव्य है। सत्य है। चलो तो फिर माहौरगढ़ में ऋषि अत्रि के आश्रम में जाते हैं। रुकिए महादेव, हम अगर ऐसे ही जाएंगे तो कोई भी हमें पहचान लेगा। बिल्कुल सही, हम काशी ब्राह्मणों का रूप धारण करेंगे, यात्री है ऐसा बोलेंगे। हम अनुसुईया की ऐसी परीक्षा लेंगे कि हमारे सामने वो अपनी हार स्वीकार करे। महादेव, इस सात्विक ब्राह्मण के वेश में हम कितने अलौकिक लग रहे हैं। ब्रह्मदेव, ऋषि का आश्रम सामने दिख रहा है, अब आगे क्या करना है वो सोचना पड़ेगा। जो भी करना है वो महादेव ही हमें बताएंगे। कुछ पत्थर और जड़ी बूटियां साथ ले लो। माते, हम काशी के ब्राह्मण आपके दर्शन के लिए आए हैं। मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हुई। आपका स्वागत है। माता, हम बहुत दूर से आपकी कीर्ति सुनकर यहाँ तक आए हैं। हमने सुना है कि इस द्वार से कोई खाली पेट नहीं जाता। आपने सही सुना है महाराज। माते, हम इच्छा भोजन के लिए आपके पास आए हैं। ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आपने आपकी सेवा का अवसर मुझे प्रदान किया। आइए, अंदर आइए। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। आपके लिए कैसा भोजन पकाऊं? आपकी इच्छा बताइए। माते, हमें बहुत भूख लगी है, आप जल्दी से भोजन पका लाओ। जैसी आपकी आज्ञा। माते, हम प्रायः अन्न नहीं खाते। हमारे पास जो कुछ है आप इसी का भोजन बना ले आइए। पत्थर और घास का भोजन? हाँ, इसी का भोजन पका के लाओ हमारे लिए। लेकिन ध्यान रहे, भोजन पकाते समय अग्नि और पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। यदि ये संभव है तो हाँ कहो, नहीं तो हम यहाँ से अतृप्त होकर लौट जाएंगे। महाराज, आज तक इस आश्रम से पशु पक्षी भी अपनी तृप्ति होने के बाद ही गए हैं। आप तो तपस्वी हैं, साक्षात ईश्वर का स्वरूप। फिर आपको मैं तृप्त हुए बिना कैसे जाने दे सकती हूँ प्रभु? क्षण भर रुकिए, मैं अभी भोजन पका लाती हूँ। हे तेजोमय, हे जगत प्रकाशा, आपकी दृष्टि से तो ये अणु ऋणु भी नहीं छिप पाते। ये तीनों देवता स्वर्ग लोक से इस अनुसुईया के द्वार पर आए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ना जाने किस कारण मेरे सत्व की परीक्षा ले रहे हैं। हे जगत के स्वामी, इन वस्तुओं से बिना अग्नि और पानी के मैं कैसे भोजन पकाऊं? इस सत्व परीक्षा में आप ही मेरी मदद कीजिए। महादेव, ये अनसुईया एक सिद्धि प्राप्त स्त्री है। उसने पानी और अग्नि के बिना पूरा भोजन तैयार कर लिया है। चलिए तो फिर, हम जिस काम के लिए आए थे वो तो पूरा हो गया। अनसुईया ने अपने आप को सिद्ध किया है। विष्णुदेव, ब्रह्मदेव, हम यहाँ अनसुईया के चमत्कार की परीक्षा नहीं, उसके अस्तित्व की परीक्षा लेने आए हैं। हाँ, पर वो कैसे संभव है? वो मैं देख लूंगा। अनसुईया, माता अनसुईया। देवी अनसुईया, अतिथियों की सेवा छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रही हो? महर्षि, अतिथियों ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। धर्म संकट में? क्यों भला? भोजन परोसते समय विवस्त्र होकर भोजन परोसूं, ऐसी उनकी इच्छा है। हम तुम्हारे सौंदर्य की कीर्ति बहुत दूर से सुनकर आए हैं। हमें भोजन परोसते समय तुम्हें विवस्त्र होना होगा। ऐसी उनकी इच्छा है। देवी अनसुईया, तुम्हें तो ये भली भांति ज्ञात है कि वो तीनों साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया है और माता पिताओं के सामने कैसे लज्जा। महर्षि, ये आप कह रहे हैं? हाँ, तुम इतनी तेजो में हो कि जब तुम स्नान करती हो तो सूर्य देव भी पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तुम्हारे पातिव्रत्य के तेज को कोई भी सहन नहीं कर सकता। अनसुईया, निसंकोच होकर घर जाना।
और अतिथियों को भोजन परोसना, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना कि भोजन परोसने से पहले मेरे कमंडल से जल छिड़कना ना भूलना। अनुसुईया, पानी छिड़कने से हमारी भूख नहीं मिटने वाली। जी भोजन तैयार है, मैं अभी भोजन परोसती हूँ। शरत तो याद है ना? विवस्त्र होके भोजन परोसना है। जी मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अभी भोजन परोसती हूँ। देवी पार्वती, हमारे पतियों को कई दिन हो गए हुए। मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। हाँ बहन, कह तो तुम ठीक ही रही हो, पर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तीनों ही जगत को चलाने वाले हैं, भला उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। फिर भी देवियों, मुझे ऐसा लगता है हमें हमारे पतियों को खोजने जाना चाहिए। हाँ सरस्वती बहन, तुम ठीक कह रही हो। वो नारद भी कह रहा था कि वो अनसुईया बहुत ही शक्तिशाली है। चलो तो फिर हम लोग भी धरती लोक पे चलते हैं और अपने पतियों को खोजते हैं। अनसुईया, तीनों जगत माताओं को मेरा प्रणाम। अनुसुईया के इस आश्रम में आप तीनों का स्वागत है। आइए, विराजिए। यहाँ पर हम विश्राम या स्वागत के लिए नहीं आए हैं। आपके आने का क्या कारण है माते? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? देखा आपने लक्ष्मी देवी, शायद इसी मीठी वाणी से मोहित हो गए हैं हमारे पति। माते, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ वो बताइए। अनसुईया, हम तीनों के पति यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तुम्हारे पास आए थे। कहाँ है वे तीनों? ब्रह्मा, विष्णु, महेश मेरे पास आए थे, फिर मुझे कैसे नहीं मिले? अनसुईया, झूठ बोलोगी तो भस्म हो जाओगी। झूठ बोलती तो सच में भस्म हो जाती। ये मेरे सतु की परीक्षा लेने काशी से 3 पंडित आए थे। अब वो बालक बन गए हैं। अब तो ये मेरी संतानें हैं। असंभव, ये हमारे ही पति हैं। तुमने ही कोई जादू करके इन्हें बालक बनाया है। त्रिदेवियों, मैं तो सामान्य स्त्री हूँ। आप तो शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, पुण्यवान और पतिव्रता स्त्रियां हैं। आप तीनों मुझसे बहुत श्रेष्ठ हैं। अगर ये तीनों बालक आपके पति हैं, तो आप ही इन्हें इनके असली रूप में लेके आइए। अनसुईया, हमारे पतियों की ये अवस्था तुमने ही की है, अब तुम ही इन्हें वापस लाओगी। मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो मेरे पति भक्ति की महिमा है। मेरे पातिव्रत्य का शायद ये परिणाम है। अब हम क्या करें? हमारे पतियों को मूल स्वरूप में वापस कैसे लाएं? देवी लक्ष्मी, अनसुईया को अपने पतिव्रता होने पे बड़ा घमंड है। उसका ये घमंड तोड़ने का यही सही मौका है। हम अपने स्पर्श से ही अपने पतियों को मूल रूप में वापस ला सकते हैं। पर एक समस्या है। समस्या? वो कैसी? अपना पति समझकर किसी अन्य बालक को छुआ तो क्या होगा? तो किसी दूसरे पुरुष को स्पर्श करने से आपका पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो जाएगा। अनसुईया, अब तुम ही बताओ, कौन सा बालक कौन है? जीवन भर आपने जिस पति की निष्ठा से सेवा की है, उसे आप नहीं पहचान पा रहे हो। फिर मैं तो साधारण मानव स्त्री हूँ, मैं कैसे भला इनको पहचान सकती हूँ? अनसुईया, हम तो हार गए। एक तुम ही हो जो इन तीनों को पहचान सकती हो। हमसे गलती हो गई। हमने तुम्हारे पतिव्रता और पति भक्ति पर शक किया। अगर तुम चाहो तो हम तुमसे। नहीं माते, माताएं बेटियों से क्षमा नहीं मांगती। माताएं तो महान होती हैं। चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ आपके पति। माते, इस बालक का कंठ नीले रंग का है, तो ये साक्षात महादेव हुए। इस बालक के वक्षस्थल पर पद्म चिन्ह है, तो ये साक्षात विष्णु जी हुए। और ये हैं ब्रह्मांड के निर्माता परमपिता ब्रह्मदेव। अनसुईया,
तुम सचमुच महान हो। ये शक्ति मेरी नहीं, मेरे स्वामी महर्षि अत्रि की है। महर्षि, हम पर दया कीजिए। देवी माता, पतिव्रत्य कोई परीक्षा या चर्चा का विषय नहीं है। ये श्रद्धा और विश्वास का है। पातिव्रत्य की शक्ति बहुत महान है। पति को पत्नी पर और पत्नी को पति पर अलौकिक विश्वास होना चाहिए, तभी भवसागर पार करने की शक्ति उनमें आ जाती है। और आपने देवता होकर मनुष्य जैसा व्यवहार किया, अनुसुईया से ईर्ष्या की, इसलिए शांत हो जाइए मुनिवर, शांत हो जाइए। हाँ ऋषिवर, आप शांत हो जाइए। आपके क्रोध का हम ही कारण है। हमें हमारी भूल स्वीकार है। हमें क्षमा कीजिए। ठीक है, मैं आपको क्षमा करता हूँ। स्वामी महर्षि, इन 3 बालकों का क्या? अनुसुईया, ये तीनों बालक बाल रूप में त्रिदेव हैं, इसलिए त्रिमूर्ति कहलाएंगे। महर्षि, आपकी क्रोध अग्नि शांत करने के लिए मैं चंद्र रूप में आकाश में वास करके शीतलता को कायम करूंगा। महर्षि, मैं ऋषि दुर्वासा के अवतार में तपस्या करके शालन करूंगा। पिता महर्षि, मैं माता अनसुईया की सेवा करूंगा। जो इनकी पूजा करेगा उसको जीवन में कभी कोई दुख नहीं होगा। आज सच्चे रूप से मेरे त्रिमूर्ति दत्त का जन्म हुआ है।